अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक वैकेंसी अनाउंस की गई है जिसे हम लोग कहते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स। तो आप लोगों ने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आप लोगों ने ज्वाइन पाक आर्मी लिखना है, पहला लिंक आ जाएगा, आप लोगों ने इस लिंक को ओपन कर लेना है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके आप लोगों के इंटर में कितने नंबर होने चाहिए, आप लोगों की मैक्सिमम तालीम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आता है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी वाला, ये वाला आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो www.joinpakarmy.gov.pk आप लोग गूगल पर जाकर लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जी PMA लॉन्ग कोर्स, क्योंकि जो PMA लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होने वाला है, लेकिन आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, एज आपकी कितनी है, उसके अलावा जी आप लोगों की हाइट वगैरह तमाम के तमाम तफसीलात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी PMA 153 लॉन्ग कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अक्टूबर यानी कि कल 2023 से लेकर 17 नवंबर 2023 तक जो सी है वो जारी रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मेल ही अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो आप लोगों की एज है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज ऑन 1 मई 2024। मैरिटल स्टेटस ये आप लोगों का अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद जेंडर आप लोगों की मेल होनी चाहिए। हाइट आप लोगों की 5.4 इंचेस मिनिमम होनी चाहिए। वेट आप लोगों का जितना आपका कद है उस हिसाब से आप लोगों का जो सी है वो आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। अब जान लेते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के वाले से और ग्रेजुएट 4 इयर्स के वाले से भी, और इस सर्विंग आर्मी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की है यानी कि 12 क्लास की है आप लोगों ने, तो इसके लिए आप लोगों की जो उम्र है वो मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों की 22 साल होनी चाहिए। और जो आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 मंथ अपर एज 3 मंथ लोअर एज, यानी कि अगर आप लोग 17 साल से 3 मंथ आपकी उम्र कम है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 22 साल से 3 मंथ ज़्यादा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की गलतफहमी ये होती है कि उनका समटाइम ऐसे होता है कि दिसंबर में उनकी जो उम्र है वो पूरी हो रही होती है 23 साल 22 साल, तो वो करते हैं इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप लोगों की जो उम्र है 17 से 22 साल होनी चाहिए आप लोगों की 1 मई 2024 तक, यानी कि 1 मई 2024 तक अगर आप लोगों की उम्र 17 से 22 साल के दरमियान है या 3 मंथ के रिलैक्सेशन के डालकर आप लोगों की इतनी बनती है तब ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की जनवरी में उम्र मतलब कि 22 साल 3 मंथ जो से एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो डालकर जनवरी में आपकी उम्र कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएट अगर आप लोगों ने 2 साल किया हुआ है या पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों का जो रिलैक्सेशन है वो है जी पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स में 17 से 23 साल, पाकिस्तान नेवी और अगर एयरफोर्स में आप लोग सर्व कर रहे हैं 17 से 23, रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ फॉर बोथ अपर एंड लोअर ग्रेड। अगर आप लोगों ने 4 साल ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोगों की जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों की 24 साल होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। सर्विंग आर्मी सोल्जर अगर आप लोग आर्मी में ऑलरेडी हैं, पाकिस्तान आर्मी में है, तो इसके लिए आप लोगों की जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों की 25 होनी चाहिए। इसमें भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का इंटरमीडिएट होना यहाँ पर लाजमी है। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक की, जी आप लोगों की परसेंटेज वगैरह कितनी होनी चाहिए। आप लोगों की जो FSC की परसेंटेज है, FSC की कुछ भी आप लोगों ने किया हुआ है इंटरमीडिएट के बराबर होना चाहिए। इसमें आप लोगों की मिनिमम 55% होनी चाहिए। अगर आप लोगों के 60% नंबर BA BSc में है और आप लोगों के FSC में 55 से कम है, 50 से ज़्यादा है, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आर्मी सोल्जर है जो आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एज अ सिपाही, उनके अगर FSC में 50% नंबर है तो वो तब 50% है तो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। होम सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अगर इंटरमीडिएट पार्ट 1 को पास कर लिया है और 60% पहले पार्ट 1 में हासिल किए हैं, और पार्ट 2 का जो सा एग्जामिनेशन है उसका आप लोग होप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की कैंडिडेट नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट इन पैशन डुप्लीकेट, यानी कि आप लोगों को वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है खास, यानी कि ये आप लोगों को मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखी हुई है कि आप लोगों को अगर 2 टाइम ISSB से रिजेक्टेड है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ये आप लोगों का यहाँ पर ISSB का गैप जो है वो 120 दिन का होना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन थ्रू आप लोगों ने इंटरनेट करनी है, ऑनलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ये परमिनली सिलेक्शन होगा आप लोगों का, जिसमें आपके टेस्ट होंगे, रिटर्न होगा, इंटेलिजेंस होगा, मेडिकल फिजिकल इंटरव्यू होगा। उसके बाद ये आप लोगों का जो फिजिकल अगर आप लोग ये वाला परमिनली सिलेक्शन वाला पास कर पाएंगे
उसके बाद ये आप लोगों का होगा जो सा फिजिकल में 1.6 किलोमीटर आप लोगों को जो से किलोमीटर रनिंग करनी है, वो आप लोग उसके लिए आप लोगों को 8 मिनट्स चाहिए, पुशअप 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, क्रंचेस 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। तो ये आप लोगों ने चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद ये फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों का ये है कि आप लोगों का ISSB होता है। ISSB में फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप लोगों को 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में, जो सबकी ख्वाहिश है, सब लोगों की ख्वाहिश है वहाँ पर चले जाएं, लेकिन लाखों में से सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो कल की वीडियो में आप लोगों को कल इस हवाले से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज मैंने आप लोगों को डिटेल बता दी है। अगर आप लोग जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।